तेजोसि तेजोमयी धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, बलमसि बलमयी धेहि, ओजो अस्यो ओजोमयी धेहि, मन्युरसि मन्युमयी धेहि, सहो असि सहोमयी धेहि। ओम शांति 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 ही। सभी दर्शकों का हमारा हार्दिक अभिवादन एवं नमस्कार। प्रिय परिवारगण, आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से अमृतवाणी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी मैंने एक मंत्र पढ़ा जो कि यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 9वां मंत्र है। इस मंत्र में परमात्मा से 6 वस्तुओं की प्रार्थना की जा रही है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। केवल 6 ही नहीं, बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत सी बातें हैं जो मांगते हैं, लेकिन इस मंत्र में 6 विशेष बातों की प्रार्थना की गई है। और प्रार्थना इस प्रकार से की गई है कि परमात्मा से हम कहते हैं कि ये गुण आपके भीतर हैं, वो गुण हमें भी दीजिए। तेजोसि तेजोमयी धेहि, आप में तेज है, हमें भी तेज धारण कराइए। वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, आप में वीर्य है, पराक्रम है, हमें भी वीर्य पराक्रम प्रदान कीजिए। बलमसि बलमयी धेहि, आप में बल है, हमें भी बल दीजिए। ओजो अस्यो ओजोमयी धेहि, आप में ओज है, हमें भी ओज प्रदान कीजिए। मन्युरसि मन्युमयी धेहि, आप में मन्यु है, हमें भी मन्यु प्रदान कीजिए। अर्थात आप में क्रोध करने की जो क्षमता है वो क्षमता हमें भी दीजिए। और अंत में सहो असि सहोमयी धेहि, आप में सहनशीलता है, हमें भी सहनशीलता प्रदान कीजिए। प्रिय परिवारगण, हम सभी शब्दों को न लेकर सभी तत्वों को केवल एक लेते हैं, वह है मन्युरसि मन्युमयी धेहि। अभी हमने अर्थ में क्या बताया, परमात्मा से हम क्या कहते हैं, आपके भीतर क्रोध है, हमें भी क्रोध दीजिए, धारण कराइए। बड़ा विचित्र लगता है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, सभी शास्त्र, सभी धर्मावलंबी क्रोध दूर करने की बात कहते हैं, क्रोध को खराब चीज मानते हैं, क्रोध को अधर्म मानते हैं, क्रोध को पाप मानते हैं, जबकि यहां पर मंत्र में हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें क्रोध दीजिए। वास्तव में मन्यु शब्द का पर्यायवाची सिनोनिम क्रोध ही है। किसी अनुचित कार्य को देखकर, अनुचित व्यवहार को देखकर, कोई बुराई हो उनको देखकर, भ्रष्टाचार को देखकर मन में जो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, उसके 2 रूप होते हैं। एक रूप को क्रोधी कहते हैं और दूसरे को मन्यु कहते हैं। वास्तव में क्रोध सबसे पहले उत्पन्न होता है और बाद में वो मन्यु रूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन सबके लिए नहीं। सब में एक क्षमता नहीं होती है कि क्रोध को मन्यु में परिवर्तन करें। ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही गंभीर कार्य है। इसीलिए मंत्र में परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति दें, मन्यु शक्ति दें। क्रोध उत्पन्न हो तो उसको परिवर्तित करके मन्यु में बदलने की शक्ति हम लोगों को दें। बिरले ही कुछ लोगों को ऐसा होता है, लेकिन जिनके भीतर क्रोध परिवर्तित होकर मन्यु बन जाता है, उन्होंने पूरे संसार का कल्याण किया। प्रिय परिवारगण, चलिए देखें इन दोनों में क्या भेद है। क्रोध विशेष करके जब मन में उत्पन्न होता है, अगर वो क्रोध बढ़ते जावे तो उसके द्वारा बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। मनुष्य अंधा सा बन जाता है, कुछ भी नहीं सोचता है और उससे गलत गलत काम होने लगते हैं। वो तोड़ फोड़ करने लगता है, इसको बुरा कहता है, उसको गालियां देता है, उस पर झपटता है और सारा जो कि विनाशकारी कार्य करता है। ये उस क्रोध का एक रूप है। दूसरा रूप यह है कि जब वो क्रोध उत्पन्न हुए मन में, तो वो बुद्धि में जागरूकता पैदा करता है। जागरूकता का मतलब अवेकनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना पैदा करता है कि ये जो मैं देख रहा हूं, जो मेरे भीतर क्रोध पैदा कर रहा है, वो कैसे इसको दूर किया जाए ताकि भविष्य में ऐसा न हुए। क्या किया जाए कि इससे विनाशकारी प्रभाव न हुए। तो वो व्यक्ति जब इस प्रकार से सोचता है तो ये क्रोध जो कि है वो मन्यु रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके मन में
इस अत्याचार, दुख, कष्ट, क्लेश, भ्रष्टाचार जो भी हो, उनको दूर करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। मन में जब, बुद्धि में जब, हृदय में जागरूकता पैदा होती है, तब वो सोचने लगता है और इस जागरूकता से उनके मन, बुद्धि, विचार में विवेक पैदा होता है। विवेक का मतलब क्या होता है कि अच्छा को अच्छा मानना, गलत को गलत मानना, सच को सच मानना, झूठ को झूठ मानना, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, ये सारी बातें आ जाती है। प्रिय परिवारगण, सहज बात नहीं है। मन में जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्या ये सारी बातें आती हैं? उस समय तो केवल विनाशकारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इससे नुकसान ही नुकसान होता है। और परमात्मा कहते हैं कि ये क्रोध का जो ये रूप है, वास्तव में ये पाप है। धर्म में जो 10 लक्षण बताए गए हैं, वहां पर संकेत है अक्रोधो, कि हे मनुष्य तू क्रोध मत कर। जबकि परमात्मा ने हमारे मन में रौद्र रस, क्रोध करने का रस भर दिया है। बात बात पर क्रोध आता है और आता रहेगा। क्या हमें करना है उस क्रोध से? मंत्र में ये बात हमें संकेत की गई है, जो बहुत ही आवश्यक है। और परमात्मा से हम यही कामना करते हैं कि वो क्रोध जो कि है, उसको हम लोग उस पर चिंतन करें, ध्यान करें, ऐसी शक्ति दें कि उस पर हम विचार करते हुए विनाशकारी कार्य करने के बदले हम उसके प्रतिकार करें, उसके विरुद्ध कुछ करें, ताकि इससे कल्याण हुए। प्रिय परिवारगण, हमारे संसार में बहुत से ऐसे लोगों के नाम आए हैं, जानते हैं आप लोग, जिनके भीतर बराबर गलत परिस्थितियों को देखकर क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन ये अपने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा उस क्रोध को मन्यु रूप में परिवर्तित करके जग संसार का कल्याण किया। एक प्रकार की उग्रता है मन में जो उत्पन्न होती है, जो आपको चैन से जीने नहीं देता है। मन करता है कि हम कुछ करें ताकि इस अत्याचार, इस दुख घड़ी को हम लोग जो क्या दूर करें, और वही कर सकता है जैसा कि हमने संकेत किया, जिसके भीतर ये आंतरिक शक्ति हुए। और आंतरिक शक्ति के लिए इस मंत्र में, यजुर्वेद का मंत्र जो मैंने कहा, इससे पहले 5 बातें जो कि है और आ जाती है। पहली जो कि तेज कहते हैं, ये होना जरूरी है। मन में वीर्य होना जरूरी है, शरीर में बल होना जरूरी है, ओज होना जरूरी है, और सहन शक्ति जो सबसे बड़ी चीज है। इसी की कमी अंतिम जो हमने कहा, सहो अर्षि सहो मयि धेयि, ये बहुत आवश्यक है। परमात्मा आप में सहन शक्ति है। आप इतना कुछ कर रहे हैं संसार के, संसार आपकी बुराई करता है, आपकी आज्ञा का विरुद्ध जो चलता है, पालन नहीं करता है, लेकिन आप शांतिपूर्वक धैर्य धारण करके यह सारा कार्य संसार को आप चला रहे हैं। सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा आदमी हो, खराब आदमी हो, सूर्य का प्रकाश, श्वास लेने के लिए वह सब कुछ आप दे रहे हैं। आप में सहन शक्ति है, तो क्यों ना हमारे भीतर भी आप ये शक्ति डाल देवें। अगर कोई हमें गलत धारणा देवे, गलत कार्य करने के लिए कहे, तो हमारे भीतर क्रोध के बदले वो मन्यु उत्पन्न हुए। तो प्रिय परिवारगण, अभी हम आपको बता रहे थे, गौतम बुद्ध हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी सदानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं। कितने लोगों ने इनका विरोध किया, कितनी बुराइयां इन्होंने समाज में देखी, खराबियां देखी, भ्रष्टाचार देखे, अत्याचार देखे, लेकिन शांत नहीं रहे। अन्य लोगों में ये विचार क्यों नहीं आया ये सब दूर करने का? क्यों इन्हीं लोगों में, इन्हें गिने चुने लोगों में ही ये भावना आई? क्योंकि इन लोगों ने क्रोध भावना जो उत्पन्न हुई, उनको मन्यु रूप में परिवर्तित कर दिया। इसलिए वेद मंत्र में परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, मन्यु रसि मन्यु मयि धेयि। हे परमात्मा, आप में जो क्रोध भावना है, क्रोध विनाशकारी नहीं, कल्याण की जो भावना है, हमारे भीतर भी वो मन्यु भर देवें, ताकि हम भी क्रोध के बदले कल्याण ही सोचें और सबका जो के कल्याण हमारी तरफ से हो सके। प्रिय परिवारगण, ये विषय काफी गंभीर है, काफी लंबा है। हम केवल आपको एक संकेत देते हैं, एक रेफरेंस हम आपको दे रहे हैं, इसके द्वारा आप कुछ और बातें जान सकेंगे। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 83-84, सूक्त 83-84, इसमें जितने मंत्र हैं सब के सब इसी मन्यु विषय पर हैं और उसको मन्यु सूक्त कहा गया है। अगर आप जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छा करते हैं, क्योंकि ये भावना परमात्मा ने सबको दिया है कंट्रोल में रखने की, कैसे जो क्या करें, आप उस ऋग्वेद की बात को पढ़ लेवें, आपको पता चल जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस बात पर हम ध्यान देंगे और इस प्रकार विनाश के बदले हम लोग सबका कल्याण करने की सोचें, और इस प्रकार हमारा जीवन, सबका जीवन उत्तम श्रेष्ठ बनेगा। आपने हमें ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति शांति शांति।